हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10। अध्याय आपका है 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकाय। तो यहाँ पर अपन आज बात करेंगे अध्याय 4 की दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अपन इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, किस प्रकार से इनको हल किया जाता है और ये किस प्रकार से हल होते हैं, किस प्रकार से इनको ग्राफ में दर्शाया जाता है, वो सब अपन यहाँ पर इस अध्याय 4 के इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन क्वेश्चन भी करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको पर्सन ये अध्याय 4 में चैप्टर से पता लग रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि दो चर उसके अंदर आएंगे। जैसे मान लो एक चर तो अपन ने x लिया और दूसरा क्या ले लिया, y ले लिया। इस प्रकार से यहाँ पे दो चर आपके आएंगे, x और y की जगह आपके a से लेकर z तक कोई भी चर आ सकता है। तो इनको चर बोला जाता है, जिसकी अपन कोई भी मान यहाँ पे रख सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और अचर पद क्या होता है, जिसके अंदर कोई मान नहीं रख सकते। अब दो है तो ये दो का दो ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो आपकी किस प्रकार से समीकरण आती है। तो यहाँ पर देखो, यदि ये आपको लिखा हुआ है 3x प्लस का 5y प्लस का 2 बराबर 0, ये एक रेखा का समीकरण है। एक जैसे लाइन होती है ग्राफ में, इस लाइन का समीकरण आपका क्या आता है, ये आपको समीकरण दिया हुआ है और अपन उस प्रकार से हल करेंगे इनको हल करते हुए। तो यहाँ पर देखो आपको ये समीकरण दिया हुआ है, इसके अंदर दो चर आपके पास दिए हुए हैं x और y। ऐसे ही आपको देखो, यदि इस समीकरण को अपन हल करना होगा, x y के मान निकालना है, तो यहाँ पर आपको दो समीकरण की आवश्यकता होगी। जितने समीकरण में जितने चर होते हैं उतने ही समीकरण होंगे, जब भी उनका हल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, यदि मान लो एक और समीकरण आपके है 4x प्लस का 2y प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये समीकरण है और इस प्रकार से किस प्रकार से इनका प्रारूप होता है और किस प्रकार से इनको हल किया जाता है, तो वहां पे अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे मान लो एक समीकरण अपन लिख रहे हैं ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। एक समीकरण तो आपकी ये है, ऐसे आ जाती है। दूसरी समीकरण आपके आ गई ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। यहाँ पर देखो x का गुणांक a है, इसको तो मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं b1 और इसको c1। एक समीकरण तो ये हो गया। इसमें देखो ये मान लिया a2, ये b2 और ये c2। इस प्रकार से आपको दो समीकरण है और इनके अंदर क्या इसका संबंध होता है कि a1 बाय a2, b1 बाय b2 किस प्रकार से ग्राफ में इनका हल आता है, वो अपन सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये तीन प्रकार से हल इसका हो सकता है। जैसे पहला अपन ने माना कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। इसके अंदर क्या है, आपको ये रेखा, ये समीकरण आपको दिए हुए आएंगे इस प्रकार से, और आपको a1 बट्टे a2 करना है बराबर b1 बट्टे b2 करना है। और देखना है यदि ये बराबर नहीं आते हैं, एक कंडीशन तो ये होती है। एक कंडीशन क्या आती है, जब दोनों बराबर नहीं है तो आपको तीसरा वाला लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। एक तो क्या हो गया, जैसे तीनों आएंगे तो एक तो क्या होगा, बराबर आ सकता है, और दूसरा क्या है, जैसे a1 बट्टे a2 बराबर c1 बट्टे c2, सॉरी b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। एक पद तो बराबर होगा तो दूसरा तो क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये है। यहाँ पर देखो ये किस प्रकार से आपके, जैसे यदि आपके दो समीकरण आपको दिए हुए हैं और इनके अंदर आपको बोले a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टे b2 के, तो आपकी क्या होगा, ग्राफ के अंदर किस प्रकार से इसका समीकरण बनेगा। तो वो देखो, ग्राफ आपका जब बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये दोनों रेखाओं का जो समीकरण है आपका वो क्या है, जैसे ये आपका कोई ग्राफ है और ये x एक्स आपकी हो गई और ये y एक्स। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों समीकरण से जब ग्राफ में जब ऐसी कंडीशन आती है कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, जब क्या होते हैं, रेखाएं, जैसे दो रेखाओं के ये समीकरण है। जैसे मान लो एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, ये क्या कर रही है, एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार से इनका हल क्या होता है, जैसे मान लो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो केवल एक ही बिंदु पर काटेगी, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक ही हल होगा
और कोई दूसरा इसका हल नहीं होगा। यहाँ पर इसका मतलब है कि x और y के केवल एक ही मान निकलेंगे और कोई मान नहीं निकलेगा। और यदि ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं ग्राफ में कैसे बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर अपन देखो यहाँ से ही पता लगा सकते हैं कि ग्राफ के अंदर अपनी प्रतिच्छेद रेखा बनेगी कि और कैसी बनेगी। तो यहाँ पर आपको इसका हल तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, एक ही हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती है तो उसको बोलते हैं संगत, संगत हल। संगत हल कब होंगे अपने, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब क्या है, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। ये आपका इंट्रोडक्शन है जो क्वेश्चन करने में अपने काम आएगा, तो यह ध्यान से समझना। और इसको क्या है, नोटबुक में आपको बनाना भी है और इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेना। तो यहाँ पर देखो जब आपकी आती है a1/a2 b1/b2 c1/c2, यदि तीनों बराबर होते हैं तो आपकी ग्राफ जो बनती है वो क्या होती है, जो रेखाएं होती है उनका दोनों का एक ही हल होता है। जैसे मान लो ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है इधर से गुजर रही है और ये तो पहले एक रेखा हो गई और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरेगी। जब देखो ये एक दूसरे के मतलब क्या है कि ये एक रेखा है और इसी के ऊपर इसकी दूसरी रेखा की समीकरण भी इसी के ऊपर से गुजरेगी, तो इसके ऊपर देखो अनेक हल अपन को प्राप्त होंगे, हल ही हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे अनेक हल, अनेक हल अपन को प्राप्त होंगे। और दूसरी बात है कि रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर है तो ये होगी समपाती रेखाएं। ऐसे ही आपको देखना है कि ये संगत होंगे या असंगत। तो यहाँ पे संगत असंगत कैसे देखोगे, तो आपको बताया कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या काटे तो वो क्या बनाती है, आपकी संगत हल बनाती है। तो ये तो एक दूसरे के ऊपर ही है तो ये तो बार बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी क्या होगा आपका संगत हल। ऐसे ही देखना है इसके लिए, जब आते हैं a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हो और तीसरा c1/c2 बराबर नहीं हो तो आपकी रेखाएं होती है समांतर रेखाएं। जैसे मान लो ये ऐसे जाएगी तो दूसरी रेखा आपकी ऐसे जाएगी, दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो दोनों प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो एक्स वाई के आपके मान नहीं आएंगे, तो ये यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आप ग्राफ में आपको बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्स वाई के मान कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पर एक्स वाई के मान भी आपके नहीं आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखना है कि ये दोनों रेखाएं कौन सी है, समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे लिख लेना समांतर रेखाएं। ऐसे ही आपके संगत हल होंगे या असंगत, तो यहाँ पे ये हल होंगे असंगत। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो ये आपको लिखना है असंगत हल। इस प्रकार से आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखो जैसे मान लो ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2, आपको इस प्रकार से यदि a1/a2 प्रतिच्छेद ना करे, प्रतिच्छेद नहीं करे b1/b2 को, या फिर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये क्या होता है, आपका ग्राफ बनता है कौन सा, प्रतिच्छेदी ग्राफ। मतलब दोनों रेखाएं है वो क्या करेगी, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेगी और इसका हल होगा अद्वितीय। इसका मतलब है कि एक्स वाई का केवल एक ही हल होगा। ऐसे ही ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वो आपके बनाती है संगत हल, उसी को बोलते हैं संगत। ऐसे ही इसमें देखो तीनों यदि बराबर है तो आपके क्या होगा, अनेक हल होंगे और रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं और एक दूसरे के ऊपर है तो इसके अनेक हल होंगे। आपको पता है एक्स वाई के खूब सारे यदि जगह जगह पर मान ही आते रहेंगे। ऐसे ही जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो कहलाते हैं आपके संगत हल। ऐसे ही देखो ये दो तो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो आपका कहलाती है रेखाएं समांतर रेखाएं, और उनका ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इसका मतलब है एक्स वाई का मान भी नहीं आएगा और ये क्या होगा, आपका कोई हल नहीं होगा। और समांतर रेखाएं होंगी और इसका क्या होगा, असंगत हल होगा। तो यार ये क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है। इसी के आधार पर अभी क्वेश्चन नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, उसके अंदर बोला है कि आपको ये देखना है, आपको ऐसे दो समीकरण दिए हुए होंगे और आपको बोलेगा कि इन दोनों से देख के आपको बताना है कि संगत हल होंगे या असंगत हल। तो यहाँ पे देखो आप कैसे देखोगे, पहले देखोगे a1/a2 b1/b2, यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, आपका संगत हल।
और ये तीनों आपस में बराबर है तो भी क्या कहलाएगा आपका संगत हल। और ये क्या हो, दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो क्या कहलाता है असंगत हल। तो अपन इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे 4.1 का। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 4.1 का। आपको ये बोला है कि आपको ये दो रैखिक समीकरण आपको दिए हुए हैं, ये क्या है, रेखाओं के समीकरण है और रेखाओं के समीकरण आपको दिए गए हैं और प्रश्न में बोला है कि आपको बताना है कि ये कौन संगत है या असंगत। तो यहाँ पर देखो अपन इसको हल करेंगे। ये बोला है कि प्रश्न में बोला है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इसी के आधार पर आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहला काम आपका होता है कि ये जो अचर पद है इसको क्या करना है, आपको बराबर के उधर ले जाना है। तो यहाँ पर देखो ये मान लिया 2x और ये माइनस का 3y और ये माइनस का 8 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 8 और क्या बचेगा 0। इसको तो नाम दे देना समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही ये जो दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है तो इसको अपन क्या मान लेंगे, ये तो 4x है और ये माइनस का 6y है और ये 9 इधर आएगा तो ये क्या बनेगा आपका माइनस का 9। इसको मान लेना बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण है। और तो यहाँ पर a1 a2 क्या होगा, x का गुणांक तो आपका क्या होगा a1, तो ये तो आपका a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये क्या हो गया c1। चिन्ह सहित आपको लेना है, ध्यान रखना है। ऐसे ही x का मान ये a2, ये b2 और ये c2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो अपन पहले मान निकालते हैं किसका, a1 बट्टे a2 का। तो यहाँ पर अपन देखते हैं a1 बट्टे a2। a1 बट्टे a2 क्या है, यहाँ पे a1 तो क्या है आपका 2 है और ये a2 क्या है यहाँ से 4 है। ये 2 से करते हैं दोनों, तो एक दूसरे से करते हैं तो काट दो, क्या बचेगा 1/2। ऐसे ही अपन देखते हैं b1 बट्टे b2। b1 बट्टे b2 देखते हैं तो b1 क्या है माइनस का 3 है और ये क्या है माइनस का 6। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये दोनों भी एक दूसरे से करते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसका मान भी क्या आएगा आपका 1/2। ऐसे ही c1 बट्टे c2 अपन देखते हैं। यदि देखो दोनों बराबर है तो अपन को तीसरा भी देखना होगा। तो यहाँ पे c1 बट्टे c2 क्या है माइनस का 8 है और इधर क्या है माइनस का 9 है। माइनस से तो माइनस कट गए पर ये दोनों एक दूसरे से आपकी नहीं कटते हैं। तो यहाँ पर नहीं करते हैं तो आपका ये कौन सा संबंध बनेगा, तो यहाँ पर देखना है इसके आगे। इसका संबंध आपका बनेगा, देखो a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के। ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, पर ये तीसरा क्या है आपका c1 बट्टे c2 क्या है, इनसे बराबर नहीं है। ये दोनों तो आपस में बराबर है पर ये तीसरा आपका क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तो बराबर नहीं होता तो अपन ने देखा था 3 कंडीशन बनी थी लास्ट वाले में, आपको बताया था कि ये क्या होता है, 2 तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होता तो क्या होता है आपका, ये आपकी समांतर रेखाएं बनती है और क्या होता है इसका कोई हल नहीं होता। आप पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है कि संगत है या असंगत। तो यहाँ पर देखो ये समांतर रेखाएं बनेगी तो एक दूसरे को कभी काटेगी ही नहीं, तो ये कौन सा हल होगा, असंगत हल होगा। जो अभी इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था उसी के आधार पर आपको देखना है। तो इसका ये आपका एक क्या होगा, असंगत हल। असंगत होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों तो बराबर है पर ये तीसरा क्या है, बराबर नहीं है। और ऐसी कंडीशन में अपना क्या होता है, असंगत हल होता है। अभी जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था वो आपको पढ़ना है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा है। तो ऐसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इस प्रकार से करना है। ये ऐसे कैसे आपको लिखना है, a1 बट्टे a2 का मान निकालना है, b1 बट्टे b2 का मान निकालना है, c1 बट्टे c2 का मान निकालना है। फिर तीनों के अंदर आपको संबंध देखना है कैसा संबंध आता है। ऐसा संबंध है तो ये दोनों कहलाती है समांतर रेखाएं और हल होता है आपका असंगत हल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये देखना था कि संगत है या असंगत। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना क्या है, असंगत है। अब देखते हैं अपन इसका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में देखो आपको दिया हुआ है कि ये आपको समीकरण अपन बनाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आप ये है कि जो ये अचर पद है उसको बराबर के उधर आपको ले जाना है। तो 3xy माइनस का 2 बराबर 0, ऐसे इसको मान लो समीकरण 1। ऐसे ही इसको भी अपन बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये 6x माइनस का 2y और ये माइनस का 4 बराबर 0, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर आपको पता है a1 तो क्या होता है x का गुणांक और ये क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पर आपका क्या आएगा,
y1 और y1, y यहाँ पे आएगा आपका। तो y का गुणांक क्या होता है b, और ये क्या है c, क्या है अचर पद। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका a1/a2 अपन को संबंध देखना है। तो a1/a2 आपका क्या है 3/6, ये तो a1 हो गया, ये a2 हो गया। तो ये इसको काटोगे तो ये आपका आएगा 1/2। ऐसे ही अपन को देखना है b1/b2। तो b1 तो आपका क्या है माइनस का 1 है, इसके गुणांक में कोई संख्या नहीं है तो 1 है, और इसके y के गुणांक में क्या है माइनस का 2। तो 1 से 1 कटेगा तो क्या रहेगा, ये भी आपका 1/2। ऐसे ही आपको दोनों बराबर है तो आपको तीसरा भी देखना है c1/c2। तो यहाँ पे c1/c2 अपन देखते हैं, तो ये क्या है माइनस का 2 और ये क्या है माइनस का 4। तो ये दोनों एक दूसरे कटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो ये भी क्या है आपके आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखो तीनों ही यदि बराबर हैं तो आपके कौन सा संबंध बनेगा। तो यहाँ पर देखो, अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर होते हैं तो आपके होता है ये तीनों बराबर होते हैं तो आपकी ये रेखाएं होती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही होती है। दोनों रेखाएं, ये एक रेखा है तो इसी के ऊपर दूसरी रेखा चलती है, तो वो रेखाएं कहलाती है आपकी संपाती रेखाएं। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो दोनों कहलाती है संगत हल। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, संगत हल होगा। और ये आपका क्या है आंसर है। ये दोनों आपको देखना था कि ये दोनों संगत बनाती है या असंगत। तो इसका आंसर क्या होगा, संगत हल। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2x माइनस का 2y बराबर 0, और ये आपको, तो इससे समीकरण बनाओगे 2x माइनस का 2y, तो ये इधर आएगा माइनस का 2 बराबर 0। ये तो आप समीकरण 1, और इससे बना लेना समीकरण नंबर 2, 4x माइनस का 4y, और ये 5 इधर आएगा तो बराबर में माइनस का 5 बराबर 0। ये आपके दो समीकरण हैं। और क्या करना है, इनके बीच में आपको संबंध देखना है। तो अपन देखते हैं a1/a2, ये क्या है 2/4 है, और ये दोनों आपस में कटेंगे तो क्या आएगा 1/2। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं b1/b2, b1/b2 क्या है माइनस का 2 और माइनस का 4। माइनस से तो माइनस कट गया, और 2 से कटेगा तो ये भी क्या आएगा 1/2। ऐसे ही c1/c2 में संबंध देखना है, तो ये क्या है माइनस का 2 और क्या है माइनस का 5। माइनस से तो माइनस कट गया, पर ये क्या है 2/5। ये 2/5 कटता नहीं है, तो आपको देखो संबंध देखना है। अतः संबंध क्या है, a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के। ये दोनों तो आपस में बराबर है, पर ये तीसरा आपका क्या है बराबर नहीं है, किसके, c1/c2 के। तो तीसरा जब बराबर नहीं होता तो ये दोनों रेखाएं कहलाती है समांतर रेखाएं। और ये आपका देखो, ये आपका होगा क्या, असंगत हल। असंगत क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो मैंने क्या बोला, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तभी आपका संगत बनता है। चाहे से वो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, चाहे से 2 बिंदु पर काटे, चाहे से ये अनेक बिंदुओं पर काटे, एक दूसरे के ऊपर ही हो, जब ही आपका संगत हल होगा। यदि दो रेखाएं समांतर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो आपकी ऐसी कंडीशन आएगी कि तीसरा आपका क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे, और ये हल क्या होंगे, असंगत हल होंगे। ऐसे इसका थर्ड ऑप्शन है। अब देखते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 4/3x और प्लस 2y, 8 ही इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। इसको तो मान लो समीकरण नंबर 1, और ये आपका है 2x प्लस का 3y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 12 बराबर 0। इसका समीकरण नंबर 2। आपको देखना है कि संबंध देखना है a1/a2, ये क्या है आपका 4/3 है a1 का मान, और a2 का मान क्या है बट्टे में 2, a2 का मान 2 है। तो ये दोनों हल होते हैं तो ये इससे गुणा हो जाता है, तो ये क्या आएगा 4/6। और 4/6 को आप यदि 2 से काटना चाहते हो तो ये कट जाता है, किसे, ये 2 बार कटेगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर देखो a1/a2 का मान क्या आएगा 2/3। ऐसे ही अपन देखते हैं b1/b2, b1/b2 आपका क्या है 2/3 है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है। ऐसे ही तीसरा संबंध देखते हैं c1/c2, वो क्या है माइनस का 8/-12। माइनस से तो माइनस कट गया, यदि इसको दोनों को 4 से अपन काटते हैं तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे देखो तीनों संबंध आपके क्या है, बराबर हैं। तो आप क्या लिखोगे, आता है a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 के, बराबर है c1/c2
C2 के। जब तीनों आपके बराबर होते हैं तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। तो यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो ये अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों हल क्या होंगे, संगत हल होंगे। तो यहाँ पे ये संगत हल आपके बनाएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यही देखना था कि कौन सा समीकरण आपको, ये कौन सा जैसे दो समीकरण हैं आपके, कौन से संगत बनाएंगे और कौन से असंगत आपके बनाएंगे। तो अपन ने जो इंट्रोडक्शन सीखा था उसी के आधार पर अपन ने इन तीनों को आपको बता दिया है कि कौन सा संगत होगा और कौन सा असंगत। तो अपन ये आपको क्या करना है, फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से करना है। और बाकी जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो अपन आलेखीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।